हेलो स्टूडेंट, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर इज pivoted about the horizontal axis through its center. A mass small m का मास है जो यहाँ से अटैच्ड है, is glued to the disk of at its rim as shown in the figure. If the system is released from rest, अब इस सिस्टम को यहाँ से रिलीज कर दिया गया, तो एंगुलर वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है ऑफ अ डिस्क व्हेन मास रीचेस द बॉटम पॉइंट बी। यानी कि ये मास जो है यहाँ से चल के यहाँ जब आ जाएगा, तब मतलब ये व्हील जो है वो इधर की ओर जो है वो डिस्क जो है वो रोटेट कर रहा है। ये हमारा डिस्क इधर की ओर रोटेट कर रहा है। ये मास भी जो है वो क्या होगा, ये मास रोटेट करते हुए इस पोजीशन पे जब आएगा बॉटम पॉइंट पे, तो हमें पता करना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ से जो है वो mg लग रहा होगा, यहाँ नॉर्मल लग रहा होगा, और इस मास की वजह से यहाँ mg लगेगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर गिवन है। टॉर्क, यहाँ जो टॉर्क लग रहा होगा इस पूरे सिस्टम में, तो टॉर्क इज ओनली ड्यू टू स्मॉल एम, इज ओनली ड्यू टू स्मॉल एम जी। इसकी वजह से टॉर्क लगेगा। जो नॉर्मल है हमारा और कैपिटल एम जी, इसकी वजह से टॉर्क नहीं लगेगा क्योंकि ये सेंटर से ही पास कर रहा है। ये जो टॉर्क लगेगा वो इस डायरेक्शन में आ रहा है एम जी, और इस डायरेक्शन में आ रहा है आर। ठीक है, ये व्हील को जो है वो रोटेट करेगा ओमेगा से। अब उसके बाद का सिचुएशन देखते हैं कि जब व्हील जो है वो रोटेट किया और जो स्मॉल एम है ये इस बी पोजीशन पे आ गया, तो क्या सिचुएशन होगा। उसके बाद कुछ ऐसा होगा, ये सेंटर है सी, ये पॉइंट यहाँ मास एम आ गया, और इस जगह का जो वेलोसिटी है वो भी है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या जानते हैं, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है। तो यहाँ कौन कौन से फोर्सेस के द्वारा वर्क डन होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दो फोर्सेस की वजह से होगा, और ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। अब वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसके द्वारा कोई वर्क डन नहीं होगा। ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉइंट सी है, वो पॉइंट सी क्या है, एट अ रेस्ट पोजीशन पे है। पॉइंट सी इज एट अ रेस्ट, पॉइंट सी इज एट रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। जब भी व्हील मूव करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए जो है वो वर्क डन जीरो होगा उसके द्वारा। और मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है वर्क डन होगा, और ग्रेविटेशनल हम जानते हैं कि ये जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिखा जा सकता है। और इसको ये भी लिखा जा सकता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल्स टू जीरो। और हम इसे ये भी लिख सकते हैं क्या, कि यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। और यहाँ से ये क्या आ गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड, यानी कि अब यहाँ से हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके जो है वो हमें ओमेगा का वैल्यू यानी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो पता चल जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं तो क्या आ जाता है, अब शुरू केस में देखते हैं तो एम जी आर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मास है, ये मास अगर हम इसे ले लेते हैं रेफरेंस लेवल, तो ये आर डिस्टेंस ऊपर है, तो ये एम जी आर हो गया प्लस कैपिटल एम जी आर। अब ये जो कैपिटल एम जी आर लिए हैं यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे है, इसलिए
ये इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया प्लस काइनेटिक एनर्जी, उस समय रेस्ट में था 0, वो इक्वल हो जाएगा। अब फाइनली जो है वो स्मॉल m जो है वो b पे आ गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उसका 0, और mgr का ये mgr ही रहा, कैपिटल mgr, प्लस अब ये रोटेट कर रहा है व्हील, ये हो जाएगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं i का वैल्यू क्या होगा। i का जो वैल्यू होगा वो एक तो बड़ा मास की वजह से होगा और एक स्मॉल मास की वजह से होगा। तो क्या बड़ा वाला मास की वजह से mr² होगा और स्मॉल वाले मास की वजह से mr² हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है वो इस एक्सिस से हम ले रहे हैं, इस एक्सिस से जो है, तो कोई भी जब ये डिस्क है वो रोटेट, ये इस एक्सिस से जो होता है वो क्या होता है, mr² होता है, और स्मॉल m जो है वो अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो उससे जो जितना डिस्टेंस पे है तो वो क्या होता है, mr² होता है। अब इस i को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा वैल्यू। जब पुट करेंगे और जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देता हूँ, यानी ये कैंसिल हो जा रहा है इससे, तो क्या बचेगा हमारे पास, mgr इक्वल्स टू हाफ mr² प्लस mr² ओमेगा स्क्वायर, ये बचा। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से हम r² को कॉमन लेते हैं और r को कैंसिल करते हैं, यहाँ से हो जाएगा mg इक्वल्स टू r/2 m/2 प्लस m इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, अगर ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ ले आए, ये हो जाएगा 4mg डिवाइडेड बाय r m प्लस 2m, ये आ जाएगा। तो ये हमारा ओमेगा का जो है ये वैल्यू आ गया। इसे मैं और अच्छे तरीके से यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा ओमेगा क्या आ गया, वो आ गया √4mg डिवाइडेड बाय r m प्लस 2m, ये हमारा ओमेगा का वैल्यू आ गया, यानी हमें एंगुलर वेलोसिटी जो है ये फाइंड कर लिया।